नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज धनबाद के द रीत हॉल में आजसू ने स्थापना दिवस और आक्रोश रैली को लेकर समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में जिला भर से कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने में आजसू का बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन आज झारखंड अलग राज्य बनने के बावजूद झारखंडी और झारखंडीयता खतरे में है। झारखंड में लोकतंत्र या नहीं, इसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। 22 जून को पूरे झारखंड में हम इकट्ठा होंगे और आक्रोश रैली करेंगे। इसके लिए सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। ये जो लूट अखोट की सरकार है कि एक लूटो दो फ्री पाओ वाली सरकार, इनको बदलने का काम हम करेंगे। धनबाद में ये स्थिति है कि यह लूट को संरक्षण दिया जा रहा है। ये सरकार लूट में छूट वाली सरकार चला रही है। इस सरकार में ना रैयत है, ना विस्थापित, ना झारखंडी, कोई सुरक्षित नहीं और इसके विरोध में हम बिगुल फूकने का काम करेंगे। धनबाद में कल परसों, शायद किस तारीख को, कल ही परसों, कल ही लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेताओं को इस घटना के लिए साजिश का मोहरा बनाया। आप लोग जानते होंगे ना, देहात में या कहीं भी जब किसी के घर में चोरी होता है ना, जो चोरी करता है तो सबसे पहले वही चिल्लाता है, चोरी, चोर हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। जो लोग साजिश करता लोग हैं वही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह का बात को फैलाने का प्रयास करना चाहते हैं, जिससे कि उसकी तरफ अंगुली ना दिखाए। 22 तारीख को इसका जवाब दिया जाएगा और उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेंगे। यही कर रहे हैं। उनका बाद है, लेकिन यहाँ तो न रैयतों को हक दिया जा रहा है, न विस्थापितों को हक दिया जा रहा है, न ही यहाँ के झारखंडी लोग ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आजसू ने संकल्प लिया है कि 22 जून को हम पूरे प्रदेश के लोग जुटेंगे और एक हुंकार भरेंगे, बिगुल फूकेंगे इस जुल्म के खिलाफ, प्रशासन और शासन के संरक्षण में हो रहे लूट के खिलाफ, और हम लोग इस झारखंड को बचाने का। पार्टी के सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, सभी केंद्रीय पदाधिकारीगण, जिला के सभी पदाधिकारीगण, सभी अनुषंगी इकाई के केंद्रीय पदाधिकारी, जिला स्तर के और नीचे से पूरे प्रदेश के सभी जगह से इसकी तैयारी को लेकर के सभी जिला में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और जोश दिखाई पड़ रहा है। लोग जगह जगह पे वाल राइटिंग कर रहे हैं, पोस्टर छाप रहे हैं और आने की तैयारी कर रहे हैं। कल परसों कोल्हान प्रमंडल में हुआ, उससे पहले पलामू प्रमंडल में हुआ, कल हम गुमला में थे। इस तरह से पूरे प्रदेश के लोग, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, आम जनता, खासकर झारखंड में अमन चैन चाहने वाले, झारखंड की बेहतरी चाहने वाले सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ये संकल्प ले कि इस तरह के लूट खसोट वाली सरकार, जो एक तरह से कहे कि एक लूटो तो दो फ्री पाओ वाला जो सरकार अभी बना रखा है, इसको हम लोग बदलने का काम करेंगे। उसका संकल्प, अगर इस सरकार में ये बातें सुनी नहीं जाएगी तो हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसा नहीं कि हम इनके भरोसे रहेंगे, हम लेकिन जनता की आवाज को, माने जन सरोकार के लिए हमेशा मुखर तरीके से रखने का काम करेंगे। सुर सिंह बेसरा सम्मानित नेता है और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अपना विधायिका को उन्होंने त्यागा है और आजसू का उपजा हुआ है, आजसू सोच से है। तो हाँ, संस्थापक ही रहे ना, तो उनके अंदर में एक दर्द है। झारखंड की वर्तमान स्थिति को देख के किसको दर्द नहीं होगा? जो किसान खेती करता है और जो लहलाता खेत में अगर किस तरह की कुछ होती है तो उसको दुख होता है। आज कोसने के लिए तो घरे को ना कोसेगा लोग, तो आजसू पर इसलिए आक्रोशित हम, उसको लगता है कि बदलने का ताकत आजसू में होना चाहिए, वो आए, इसलिए वो आजसू पे बोलते हैं। उनका इस तरह के आक्रोश को हम लोग सहृदय स्वीकार करते हैं और सुधारने का काम। तो वो एक कांड कर दिया, उसके तुरंत तत्काल बाद पुलिस के पदाधिकारी लोगों ने आर्म्स एक्ट आदि का केस
करके गाड़ी में आर्म्स रख करके मुकदमा कर दिया। रजनी रवानी ने केस किया कि उस पर जानलेवा हमला हुआ, लोगों का नामजद किया, लेकिन आज तक अभी तक किसी को कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं किया गया। इस तरह से एक से लगातार 5 केस मुकदमा कर दिया गया। बीसीसीएल और जिला प्रशासन के लोग एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। इसका अंजाम को पहुंचाने के लिए 22 जून आजसू का जो वर्षगांठ होता है, उस दिन हम लोग हमेशा बलिदान और कुर्बानी का दिन मनाते हैं। इस बार हम लोग जिस तरह से आज़ादी लिया है, यहाँ के जिला प्रशासन को, सरकार को उखाड़ने के लिए हम लोग एक संदेश देंगे। सुदेश बाबू का यह आह्वान है। पूरे झारखंड से यहाँ पर लोग आएंगे और जिला प्रशासन को बताएंगे कि तुम जो कार्य करने के लिए, जनता को सुरक्षा के लिए शपथ लेकर के कसम खा के IAS IPS बने हो, आप सुरक्षा देने में नाकाम रहे हो। तुम अपने कार्य में अवैध उत्खनन के पैसे से अपना घर और परिवार चलाने का चक्कर में पड़ गए हो और आम समाज को मैंने अलग कर दिए हो। इसलिए आजसू पार्टी सुदेश महतो के नेतृत्व में हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहेंगे, हमारे पूर्व विधायक लंबोदर बाबू रहेंगे, एतवारी महतो जी वर्तमान विधायक रहेंगे और यहाँ पर आजसू पूरा झारखंड में एक संदेश देगा कि यहाँ पर जो विस्थापित लोग हैं, जो बीसीसीएल के लोगों के संजोग से यहाँ पर उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसका जमीन को कब्जा कर रहा है, एक छटाक यहाँ का अवैध उत्खनन करके कोयला बाहर भेजने के लिए हम लोग रोकने का भी काम करेंगे। और सरकार के विरुद्ध हम लोग कई बात सोच करके रखे हैं कि हम लोग का समय रहते हम लोग कागजातों का जुगाड़ कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सरकार के पास उच्च न्यायालय में भी मुकदमा दायर करेंगे और इसका जांच, जो अभी लोग निर्दोष होकर के जेल में है और पुलिस प्रशासन जानबूझ करके कोर्ट के द्वारा वो बोला भी गया है कि तत्काल इस केस में कोई फैक्ट्स एज डिस्क्लोज, नो केस इज मेड आउट के हिसाब से डायरी देना है, तो डायरी भी जमा नहीं कर रहा है न्यायालय में। इस तरह से हम लोग काफी दुखी हैं प्रशासन के ऊपर में। इसीलिए जनता जाग चुकी है, आजसू जाग चुका है। आजसू का मतलब झारखंड का एक जनता जाग चुका है और जब जब अत्याचार, अनाचार, व्यवचार बढ़ता है तब आजसू और ज्यादा उद्वेलित होकर के लोगों को अपने अंजाम में न्याय दिलाने का काम करता है। मैं बागमारा से ही बिलोंग करती हूँ और मैं आजसू पार्टी की महिला नेत्री हूँ। तो निश्चित ही आपका जो घटना घटी है, जो 20 तारीख को एक महिला जो पीड़ित हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बागमारा और ये झारखंड में जो अवैध कोयले का कारोबार हो रहा है, इसमें मतलब इतना प्रबलता है, इतना लोग मतलब कि धांधली है कि यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। निश्चित है कि जो इतना बड़ा घटना घटा है उसमें महिला का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस महिला का नाम आ जाना, महिला को प्रताड़ित करना और इतना ऐसा होना, तो प्रशासन का मैं समझूंगी कि निर्बलता है। और इसी के लिए आजसू 22 तारीख को जो हमारा आजसू पार्टी का स्थापना दिवस है, और उस स्थापना दिवस पे ये आक्रोश सारे लोगों का है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए इस झारखंड में। तो उस दिन सारे महिलाओं का यहाँ जुटान होगा और निश्चित है कि कोयला कारोबारी लोग जितने भी हैं उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है। और खास करके बागमारा में मैं ये कहना चाहूँगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और चोरी और सीना जोरी की कहानी वहाँ चल रही है और जिससे पूरा धनबाद मतलब परेशान है। मैं एक महिला हूँ, उस महिला का दर्द को समझ सकती हूँ कि आज कितना उनका मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, ये केवल अवैध कोयला खनन के माफियाओं के द्वारा। मैं उषा कुमारी, पूर्व जिला परिषद बागमारा। देखिए, विषय ऐसा है कि हम लोग 22 तारीख को जो हम लोग का स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस को हम लोग आक्रोश रैली के रूप में मनाने का निर्णय लिए। और ये आक्रोश रैली का मुख्य कारण क्या है कि हमारे जो अभी झारखंड की सरकार है, ये बिल्कुल ही निरंकुश हो गई है और लगातार गलत लोगों का समर्थन करने का काम कर रही है, गलत लोगों का साथ देने का काम कर रही है। जो सही है, आज पूरे धनबाद में कोयला माफिया जबरदस्त रूप से हावी हो चुके हैं और सरकार भी उन्हीं का साथ देने का काम कर रही है। अगर आज कोई आवाज उठाने का कोशिश की, अगर कोई महिला नेत्री आवाज उठाने की कोशिश की, आंदोलन किया गया, गलत का विरोध किया गया, तो आज उसे क्या किया गया? जेल के पीछे भेज दिया गया। जो सही मायने में गलत थी उनको भेजने का काम नहीं किया गया, माफियाओं को पकड़ने का काम नहीं कर रही है ये सरकार।
जो आंदोलनरत हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उनके आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है ये सरकार। और हम लोग अभी 22 तारीख को जो रैली करेंगे, जो हम लोगों का आक्रोश रैली है, उसके द्वारा हम पूरे झारखंड के एक एक नागरिक को ये बताएंगे, ये आक्रोश रैली के द्वारा हम लोग मैसेज देंगे कि सरकार किस तरह निरंकुश और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। और इसका जवाब आने वाले समय में पूरे झारखंड की जनता, सिर्फ धनबाद बोकारो की बात नहीं है, संथाल की बात नहीं है, आज पूरे झारखंड की जनता को गोल बंद कर और जगाने का काम करेगी आजसू पार्टी। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि इस सरकार को जनता ही उखाड़ फेंकने का काम करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार और कोल माफिया, गुंडागिर्दी झारखंड में नहीं चलेगी। आजसू पार्टी ने आंदोलन करके झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी। आज जो आप अलग झारखंड राज्य में जो आप सांसें ले रहे हैं, ये आजसू पार्टी की देन है। हम लोग आंदोलन से उपजे हैं और आंदोलन से सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। हमारे कितने नेताओं को आप जेल भेजिएगा, हमारे कितने नेताओं पर आप आरोप लगाइएगा, लगाइए, जेल भेजिए। हम लोगों के आंदोलन से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड की सरकार को झारखंड की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आजसू पार्टी घर घर तक इस मुद्दे को अपने रैली के माध्यम से, अपने आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में आपको ये जो गुंडा राज चल रहा है सरकार का, ये जो पुलिस द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, इसका जवाब झारखंड के एक एक नागरिक देने का काम करेंगे, एक एक वोटर देने का काम करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय। ज्ञान सिन्हा, केंद्रीय प्रवक्ता आजसू पार्टी। धन्यवाद।